हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान सागर और आपकी मुस्कान दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज एसआरबीसी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 5 के सिलेबस को, जो कि बच्चे क्या है, 2 पेपर में डिफरेंशिएट है। ठीक है, वैसे तो आपके 8 यूनिट हुआ करती थी एक पेपर में बच्चे, बट यहाँ पर आपको 2 पेपर दिए गए हैं, उसमें 8 यूनिट एक में है और 8 यूनिट दूसरे पेपर में है। तो बच्चे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिना देर किए हुए। आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है, पता होना चाहिए ना। तो चलिए फिर बच्चे बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। आप ये देख रहे होंगे, एक तो पेपर 1 है हमारा सेमेस्टर 5 का, एक हमारा क्या है बच्चे पेपर 2 है। ठीक है, 2 पार्ट में डिफरेंशिएट है हमारा जो सेमेस्टर 5 का सिलेबस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम क्या है। हमेशा बच्चे क्या होते हैं, पेपर का नाम ही नहीं याद रखते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता है, आप जब वाइवा में बैठे होते हो तो एग्जामिनर होता है, अगर आप कुछ भी नहीं बता पाते हो तो वो कहता है भाई हमें अपने पेपर का नाम बता दो, कौन से किसी भी पेपर का नाम बता दो, तो बच्चे को वो भी नहीं पता होता। तो बच्चे आप जो है पेपर का नाम तो एटलीस्ट ध्यान रख लीजिएगा। तो पेपर 1 का नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड द बायोकेमिस्ट्री हम इसमें पढ़ रहे होंगे डिटेल से। 8 यूनिट में जो कि बटी हुई है ये तीनों चीजें, प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पेपर का नाम तो हमने देख लिया। अब बच्चे देख लेते हैं कि हम यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ रहे होंगे। यूनिट फर्स्ट में बच्चे हम पढ़ रहे होंगे प्लांट वाटर रिलेशंस, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। इसके अंडर हम क्या पढ़ रहे होंगे, वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर पोटेंशियल, ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे क्या ऑस्मोसिस होती है, क्या डिफ्यूजन होता है, कैसे हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल पानी जो होता है मूव कर रहा होता है, ये सब हम देख रहे होंगे। ट्रांसपिरेशन देख रहे होंगे, उसका सिग्निफिकेंस देख रहे होंगे कि ट्रांसपिरेशन ना हो अगर तो क्या हो सकता है, और अगर ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या क्या फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को, ये सब देख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर एंड गटेशन भी हम देख रहे होंगे। गटेशन पे क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे होंगे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, जो कि 3 क्राइटेरिया हैं इसेंशियलिटी के। किसने दिए थे, अर्नॉन ने दिए थे, एक और साइंटिस्ट थे वो ध्यान नहीं आ रहे। रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, क्या रोल होता है इसेंशियल एलिमेंट का हम प्लांट्स में। सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशिएंसी इन मेजर क्रॉप्स, देखिए जो मिनरल्स की कमी हो जाती है उनकी वजह से क्या होता है, कुछ डिजीजेस हो जाती हैं प्लांट्स के अंदर, कुछ डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो उनके क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। कैसे हम पता लगाते हैं कि ये सिम्टम अगर आ गया तो किस चीज की भाई कमी हुई होगी, तो ये सब हम देख रहे होंगे। और हम यूनिट फर्स्ट में क्या देख रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस देख रहे होंगे अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है कैसे आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम देख रहे होंगे। फिर उसमें प्राइमरी सेकेंडरी वो सब देखेंगे बच्चे, डिटेल से देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम किन सा बना हुआ है, सॉरी कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप की जो कंपोजिशन है वो देख रहे होंगे। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था बच्चे, फ्लोएम को बाहर से कट कर दिया जाता है, वो वाला भी हम देख रहे होंगे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। प्रेशर फ्लो मॉडल भी हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट में इतना ज्यादा सिलेबस है। अब देख रहे हैं बच्चे, ये पेपर जो है एक्चुअल में बड़े हैं और पता है कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ने में इनको क्या होता है, मजा आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको मजा चाहिए तो बस आपको बस पढ़ते रहना है, बहुत ही मजा आएगा साथ में। अब देखेंगे सेकंड जो यूनिट है वो हमसे क्या कह रही है, कार्बन ऑक्सीडेशन। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल को पढ़ेंगे हम डिटेल से। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ रहे होंगे हम, कितने एटीपी बन रहे होते हैं, कितने यूटिलाइज हो रहे होते हैं, वो सब हम देखेंगे। लास्ट में क्या मिलता है हमको। एंड फेट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, 2 टाइप के रिस्पिरेशन होते हैं ना हमारे, एरोबिक एंड एनारोबिक। एंड फर्मेंटेशन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे हम कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है कैसे रेगुलेट होगी। ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये हम देख रहे होंगे बच्चे, इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिपल पी पाथवे भी कह देते हैं, ट्रिपल पी पाथवे भी तो हम कह देते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट भी देखेंगे। क्रेब साइकिल कैसे रेगुलेट हो रही है ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्रेब साइकिल पढ़ी थी, यहाँ पे उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ये भी बच्चे हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे,
एटीपी सिंथेस पढ़ेंगे। फिर एटीपी सिंथेस कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ये सब देख। कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म, बच्चे इस पर कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट आ ही जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। P/O रेशियो देखेंगे, साइनाइड रेसिस्टेंट रिस्पिरेशन देखेंगे, और फैक्टर किसे रिस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बच्चे हम क्या क्या देखेंगे, नाइट्रेट का एसिमिलेशन, नाइट्रेट का एसिमिलेशन देखेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे, ठीक है, कैसे हमारी जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है वो कैसे फिक्स हो रही होती है। एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम्स एंड नो लेग्यूम्स, मतलब लेग्यूम्स में कौन कौन से आते हैं, हमारे लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट आते हैं ना। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया का एसिमिलेशन देख रहे होंगे जिसमें हम पाथवे पढ़ेंगे जीएस एंड गोगेट पाथवे। जीएस में क्या होता है, मतलब ये होता है बच्चे ग्लूटामेट सिंथेज, जी फॉर यहाँ पर लिखिए, ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है। और क्या होता है, गोगेट, गोगेट मीन्स क्या होता है बच्चे, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन 2 ऑक्सो ग्लूटरेट, ग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज। इसको भी बच्चे हम डिटेल से देख रहे होंगे, ठीक है। रिडक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन, अमीनो एसिड की सिंथेसिस कैसे हो रही होती है, ये भी हम इसी पार्ट में देख रहे होंगे। आप देखेंगे लिपिड की मेटाबॉलिज्म, किसमें देखेंगे, यूनिट नंबर हमारी 4 में देख रहे होंगे। और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो भाई फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। लिपिड की मेटाबॉलिज्म देखेंगे हम, कैसे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे ट्राइग्लिसराइड हैं वो कैसे बन रहे हैं और कैसे वो टूट रहे हैं, ये देखेंगे। ऑक्सीडेशन देखेंगे, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको हम देखेंगे और उसका रोल क्या देखेंगे कि एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ठीक है। लिपिड का जो है मोबिलाइजेशन देखेंगे सीड जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है। और हम क्या देख रहे होंगे इसमें, एक मिनट बच्चा, फोटोसिंथेसिस देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस बहुत डिटेल में कर रहे होंगे, बहुत मजा आएगा। एक्शन स्पेक्ट्रा एंड इनहेंसमेंट इफेक्ट, एक्शन स्पेक्ट्रा एंड इनहेंसमेंट इफेक्ट में क्या होता है बच्चे, जो हमारे सूरज से हमें पहले बात जो रेडिएशन आ रहे होते हैं, एक तो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जिससे लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रा की जितनी लाइट पर कितना एक्शन हो रहा है। दो टाइप के आपने स्पेक्ट्रा पढ़े होंगे आपके एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फॉस्फोराइलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस एंड कैम क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन एंड उसके सिग्निफिकेंस को भी हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ रहे होंगे हम, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, ये सब हम देख रहे होंगे। डेवलपमेंट रोल ऑफ फाइटो हार्मोन, देखिए बच्चे फाइटो हार्मोन का डेवलपमेंटल रोल देख रहे होंगे हम। और इसमें क्या है, सिंथेसिस वगैरह के पाथवे आपने को नहीं दिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग पाथवेज हैं वो। ऑक्सिन्स को देखेंगे, ऑक्सिन्स में हमारे कौन कौन से होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं एंड द नेचुरल ऑक्सिन्स होते हैं। नेचुरल ऑक्सिन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, IAA, IBA, और सिंथेटिक में क्या आ जाते हैं हमारे NAA, 2,4-D, 2,4,3-T, ऐसे करके आ रहे होते हैं। फिर जिब्रेलिन्स में हम देखेंगे GA1, GA2, GA3, ये सब देख रहे होंगे। साइटोकाइनिन में क्या होता है, जियाटिन एंड काइनेटिन देखेंगे। ABA एब्सिसिक एसिड देखेंगे, इथाइलिन देखेंगे, गैसियस हार्मोन है जो कि फलों को पकने में हेल्प कर रहा होता है, ये सब देखेंगे हम। ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट हो रहे होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, देखिए प्लांट अपने आप में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं ये देखेंगे। फोटो पीरियोडिज्म देखेंगे, फोटो पीरियोडिज्म में क्या होता है बच्चे, जैसे कुछ प्लांट होते हैं वो उन्हें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट लाइट की, मतलब
उन्हें थोड़ी कम लाइट की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कह देते हैं, दैट इज फोटोपेरिडिज्म में हम शॉर्ट डे प्लांट पढ़ेंगे, लॉन्ग डे प्लांट पढ़ेंगे एंड डे न्यूट्रल प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट डे में क्या होता है, कम लाइट चाहिए होती है, लॉन्ग डे में क्या होता है, ज्यादा लाइट चाहिए होती है जिन प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, ये चीज है। और डे न्यूट्रल प्लांट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन लाइट्स वगैरह के लिए। फाइटोक्रोम्स बच्चे हम पढ़ रहे होंगे, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर। फाइटोक्रोम हमारे कौन कौन से, पीआर एंड पीएफआर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड फार रेड लाइट रिस्पॉन्सेज ऑन फोटोमॉर्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी, सीड कैसा होता है, डोरमेंसी सुसुप्तावस्था क्या होती है, एंड बर्नेलाइजेशन। बर्नेलाइजेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है बर्नेलाइजेशन, इसको जेरोवाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे 6th यूनिट के बारे में बात करेंगे, बायोमॉलिक्यूल के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, द क्लासिफिकेशन, मतलब नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है और उसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। कौन कौन से क्लासिफिकेशन में भी हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, मोनोसैकेराइड पढ़ने होंगे, डाइसैकेराइड्स पढ़ने होंगे एंड ओलिगोसैकेराइड पढ़ने होंगे। मोनोसैकेराइड में बच्चे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुगर्स, अल्कोहल, मैनिटोल एंड सोर्बिटोल। डाइसैकेराइड में हमें क्या पढ़ना है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड में या पॉलीसैकेराइड में हमें स्ट्रक्चरल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज। स्टोरेज वाले में हमें क्या पढ़ना है, स्टार्च और इनुलिन पढ़ना है। अब हमें क्या, बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, लिपिड्स, स्टोरेज लिपिड्स। कौन कौन से, फैटी एसिड्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को देखना है एंड फंक्शन देखने हैं। स्ट्रक्चरल लिपिड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड माइसीलीज एंड मोनोलेयर्स एंड बाइलेयर। मोनोलेयर और बाइलेयर से आप समझ रहे होंगे कहीं एक या दो लेयर्स की बात हो रही है। अब उसके बाद हम बच्चे प्रोटीन्स पढ़ रहे होंगे, प्रोटीन्स एंड द न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे प्रोटीन में, वही अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्यों पढ़ेंगे भाई प्रोटीन में, देखिए अमीनो एसिड ही मिलकर क्या हमारा प्रोटीन बना रहे होते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को भी हम पढ़ेंगे। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और बहुत ज्यादा जरूरी दैट इज रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। फिर हम बच्चे पढ़ रहे होंगे टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हमारी जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वो डिसाइड कर रही होती है कि हम उसे क्या कहें, प्राइमरी कहें, सेकेंडरी कहें, टर्सरी कहें या फिर क्वाटरनरी कहें। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है, डीनेचर कैसे हो जाती है हमारी प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल रोल प्रोटीन का क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में हम क्या पढ़ेंगे, अब ये तो आपको पता ही है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ेंगे। हमारे नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं आपको तो पता ही है, कौन कौन से होते हैं, थाइमीन, और क्या होता है एडेनोसिन, साइटोसिन, और क्या होता है यूरेसिल होता है अगर उसकी बात करें आरएनए की, और क्या होता है थाइमिन, एडेनिन, हाँ ग्वानिन होता है। ठीक है, तो ये सब होते हैं, इनके सबकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे बन रहे होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, कैसे बन रहे होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे होंगे, यानी डीएनए आरएनए कैसे बनता है, कौन कौन से उसमें क्या चीज लगती है, न्यूक्लियोटाइड कब बनते हैं, सॉरी न्यूक्लियोसाइड पहले आते हैं फिर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, फिर कैसे पूरी चैन बनती है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अब उनका डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कैसे हो रहा होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड का वो देखेंगे, और mRNA के बारे में भी हम इसमें जानेंगे इस वाली यूनिट में। अब 8th नंबर पे बच्चे हमारे क्या आती है, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम देखेंगे। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम है तो प्रोटीन ही ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम पढ़ने हैं, को फैक्टर्स पढ़ने हैं, को एंजाइम्स पढ़ने हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, फोके ने दिया था आई थिंक, गलत हो तो आप सही कर लीजिएगा। एक फिशर ने दिया था शायद, एक फोके ने दिया था, फिलहाल आप चेक कर लीजिएगा, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए इसे हमें। एंजाइम इनहिबिशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एंजाइम एंड एब एंजाइम, फाइटोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है ये भी, लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा डिफर है।
अब बच्चे दूसरे पेपर पे हम आ जाते हैं कि दूसरा पेपर जो है वो क्या नाम है उसका पेपर का नाम है बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हमको, आपको भी पढ़ाएंगे, आपको भी अच्छी लगने लग जाएगी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे होंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट आपको सर पढ़ा रहे होंगे, तो आप खुश हो जाइए, सर से पढ़ने को मिलेगा आपको ये। पहले हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या देखेंगे? मिशर एंड वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव देख रहे होंगे। ग्रिफिथ एंड अमेरिका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसको देखेंगे। हर्स एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, उसको भी देखेंगे। बैक्टीरियोफेज का, डीएनए का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ डीएनए भी डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ डीएनए कैसे होते हैं? हमारा ए टाइप होता है, बी टाइप होता है, सी डी जेड टाइप होता है, ठीक है। ये सारे हमारे ABCD कैसे होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं। जेड क्या होता है? हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। ये सब पढ़ेंगे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, और क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें प्रोकैरियोट में अलग पढ़ रहे होंगे। हाँ, प्रोकैरियोट में अलग पढ़ेंगे एंड यूकैरियोट्स में हम अलग पढ़ रहे होंगे। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए हमारा जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक तो हमारा पेरेंट से आ जाता है, एक हमारा न्यू फॉर्म होता है, तो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है, ये हम पढ़ रहे होंगे। और हम क्या पढ़ रहे होंगे? बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव भी पढ़ेंगे, सेमी डिसकंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे। आरएनए प्राइमिंग क्या होती है? थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? इसको भी डिटेल से कर रहे होंगे। रेप्लिकेशन ऑफ लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेशन, replicating the 5 prime end of linear chromosome including replication enzyme, ये सब हम क्या करेंगे जब पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो एंजाइम यूज हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड करके पढ़ रहे होंगे। हालांकि हम एंजाइम को इंक्लूड करके ही पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज अगर हम एंजाइम को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे तो हम कैसे समझ रहे होंगे कि भाई ये दोनों हमारे स्ट्रैंड हैं, ये अलग अलग कैसे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे हुए, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, तो जो आपस में फिर से ऐड हो गए, लाइगेज यूज हुआ, ये सब आपको पता ही है, लेकिन फिर से हम डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखिए आपको तो पता ही है, लेकिन हम तो बताएंगे जो डीएनए से हमारा क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए की बनने की प्रोसेस को क्या कह देते हैं बच्चे? रेप्लिकेशन कह देते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। इसको आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन बोल देते हैं। ठीक, बढ़िया, समझ गए। जब ये सब बोल देते हैं, अब देखिए यहाँ पर यही तो बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एमआरएनए पढ़ रहे होंगे, दैट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, आर फॉर राइबोसोमल आरएनए भी पढ़ रहे होंगे। आरएनए पॉलीमरेजेस कितने टाइप के होते हैं इसमें वो पढ़ेंगे, वेरियस टाइप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन भी इसमें पढ़ेंगे, इट मींस प्रोटीन सिंथेसिस भी हम इसी में पढ़ रहे होंगे। प्रोकैरियोट में अलग पढ़ेंगे एंड यूकैरियोट में अलग पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, कैसे यूनिवर्सल होते हैं, हमारे नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं, ये सब हम पढ़ रहे होंगे जेनेटिक कोड में। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट किया जाता है। प्रोकैरियोट में लैक ओपेरॉन को पढ़ेंगे, और दूसरा ओपेरॉन है हमारे पास ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है। लैक ओपेरॉन हमारा क्या होता है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है, एंड द ट्रिप्टोफैन हमारा क्या होता है? रिप्रेसिबल ओपेरॉन होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। लैक ओपेरॉन में कौन से जीन होते हैं, किसी को याद है बच्चे? होते हैं ZYA, ठीक है, यही तो होते हैं। इससे क्या होता है? इनसे कौन सा एंजाइम बनता है, इससे कौन सा एंजाइम बनता है, इससे कौन सा एंजाइम बनता है? अगर किसी को याद है तो कमेंट करिएगा बेहतर तरीके से। अब हम पढ़ेंगे बच्चे प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बढ़िया, बहुत अच्छा सा टॉपिक आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक आ गया है। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे? ये भी बहुत अच्छा लगता था ना क्लास 12th में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे हम बच्चे? ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ेंगे, नॉर्थर्न, साउथर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के लिए यूज करी जा रही होती हैं। डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर डीएनए मार्कर्स पढ़ेंगे, कौन कौन से? आरएपीडी, आरएफएलपी एंड एसएनपी। आरएपीडी क्या होता है बच्चे? रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। और हमारा आरएफएलपी क्या होता है?
किसी को याद है RFLP? RFLP होता है बच्चे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड SNP होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या होता है? हो गया, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी बता दिया। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है? पीसीआर के बारे में देख रहे होंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का यूज कहाँ होता है बच्चे? जब हमारे पास कोई डीएनए का कंटेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई घटना हो गई और हमारे पास जो सस्पेक्ट है उसका बहुत स्मॉल अमाउंट में बाल है, या फिर किसी का ब्रश का कोई कहते हैं एक फाइबर हमें मिल गया ऐसे करके, तो हम उसको ले लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं उसके डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट हो, ताकि हम उसको पहचान सके कौन अपराधी है या जो भी है, जिसके लिए भी है। अगर हमें हमारे पास डीएनए का कंटेंट कम है तो उसे पीसीआर के थ्रू हम बढ़ा रहे होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। हाइब्रिडोमा टेक्निक देखेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखेंगे, एलिसा देख रहे होंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के बारे में जान रहे होंगे, हम इम्यूनो डिटेक्शन के बारे में जान रहे होंगे, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग के बारे में भी इसमें जान रहे होंगे। फोर्थ यूनिट में ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें तो देखिए एक चैप्टर था पूरा 12th क्लास में ना। पेस्ट रेसिस्टेंट यानी बीटी कॉटन, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट, राउंड अप, रेडी सोयाबीन, ये सब पढ़ेंगे हम बच्चे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी ट्रेड्स, फ्लेवर सावर, जो टमाटो होता है उसका जो छिलका होता है वो ज्यादा मोटा कर दिया गया ताकि वो जल्दी से सड़े ना। गोल्डन राइस कैसे बने थे ये सब देखेंगे। इंप्रूव्ड हॉर्टिकल्चर वेराइटीज जैसे मोनोडस्ट कार्डिनेशन, रोल ऑफ ट्रांसजेनिक्स इन द बायोरेमिडिएशन भी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। बायोरेमिडिएशन अच्छा है, आते हैं कभी कभी एमसीक्यू आ जाते हैं इस पे। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स पढ़ेंगे। एस्परजिलेस सोचिए किससे आया होगा? एस्परजिलेस से आया होगा। प्रोटीएज, लाइपेज, ये सब पढ़ रहे होंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बायोसेफ्टी कंसर्न्स क्या है उनके, वो भी पढ़ेंगे। अब बच्चे हम बात करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन की। ये वाली यूनिट्स आपको सर पढ़ा रहे होंगे, कुछ कंप्यूटेशनल पार्ट होता है बच्चे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, कुछ हम ऐसे टूल्स का यूज कर रहे होते हैं जो हमें क्या हो रहे होते हैं, या टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं जो हमें हमारी बायो में या बायो से रिलेटेड चीजों में क्या करें, उनका कंप्यूटेशनल डाटा लेने में हेल्प कर रही हो, तो हम वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या देखेंगे? कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, वो पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे। रोल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स क्या है बायोलॉजी में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। स्कोप ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि अभी तो चलो ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप, वो जीनोमिक्स पढ़ रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स पढ़ रहे होंगे, प्रोटियोमिक्स पढ़ रहे होंगे, मेटाबॉलिमिक्स पढ़ रहे होंगे, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, एक मिनट, एंड कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जो कि आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड एंड लिगेंड बेस्ड अप्रोचेस के होगी। सिस्टम बायोलॉजी एंड फंडामेंटल बायोलॉजी भी इसी के दौरान पढ़ेंगे। और हम एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी इसी यूनिट में पढ़ेंगे कि क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, और क्या एप्लीकेशन है, वो भी हम इसी में पढ़ रहे होंगे। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बारे में क्या पढ़ना है हमें, थोड़ा कंप्यूटेशनल पार्ट है इसमें, कंप्यूटर वाला पार्ट है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेसेस, एनसीबीआई, न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस, जीन बैंक, ईएमबीएल, डीडीबीजे, एनडीबी, प्रोटीन डेटाबेसेस, पीआईआर, स्विस प्रोट, टीआरई, एमबीएल, पीडीबी, मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस, ये सब बच्चे हम पढ़ रहे होंगे। बहुत अजीब अजीब चीजें हैं इसमें, आप कहोगे कहाँ ही ले आओ मैम, आप कहाँ ही ले आए हो, कहाँ हम कर रहे थे बीएससी और आप तो हमें कंप्यूटर में ला के रख दिए। हम नहीं बच्चे, आपकी यूनिवर्सिटी वाले रखे हैं। अब देखिए डाटा जनरेशन को हम देखेंगे, डाटा रिट्रीवल को भी हम इस यूनिट में देख रहे होंगे। क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें, डाटा का जनरेशन कैसे होता है, जैसे जीन सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे क्या हो रहा होता है, माइक्रो एरे में क्या होता है, ये सब पढ़ रहे होंगे बच्चे। सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट कैसे होता है, फास्टा, जीसीजी, ईएमबीएल, क्लस्टल, फाइलिप, स्विस प्रोट, ये सब पढ़ेंगे, सर पढ़ाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिट्राइवल सिस्टम पढ़ेंगे, एसआरएस, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटीज एंड आइडेंटिटीज एंड होमोलॉजी, क्या होमोलॉजी है इसके प्रति, अलाइनमेंट देख रहे होंगे, लोकल एंड ग्लोबल अलाइनमेंट देख रहे होंगे, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट देखेंगे, अलाइनमेंट एल्गोरिदम भी देखेंगे,
मेथड ऑफ अलाइनमेंट देखेंगे, दैट इज डॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड द ब्लास्ट एंड द फास्टा। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में बच्चे हम ये देख रहे होंगे कि कैसे हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज बना रहे होते हैं, डेंड्रोग्राम्स कैसे ड्रॉ कर रहे होते हैं, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्रीज। ये बच्चे जहां तक ये लास्ट वाला पार्ट है हम पढ़ाएंगे, और बीच वाला पार्ट आपको सर पढ़ा रहे होंगे। ये आपका इतना सिलेबस है जो कि बहुत ढेर सारा है एक सेमेस्टर के हिसाब से, तो लेकिन बच्चे अब करना तो है, अब यूनिवर्सिटी ने दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन इसमें बहुत अच्छा कंटेंट भी है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी भी है इसमें, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी। आप बहुत बेहतर करके आ सकते हो इसमें, बस क्या है आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहा बच्चे। और जिस बच्चे को ये कोर्स परचेज करना है बच्चे, तो वो हमारे ऐप पर जुड़ सकता है। ठीक है, आपको नंबर मिल ही जाता है, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर नंबर मिल जाता है, आप कॉल कर सकते हो आराम से। और इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए है कि ये जो सेमेस्टर 5 का जो है जो नया बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो सब आप जो है कब आप उस फोन से करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।